मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज थोड़ी सी नाड़ी विज्ञान पर चर्चा करते हैं। मेरे एक कन्फ्यूजन मित्र हैं, वे सदैव कन्फ्यूजन में रहते हैं। हर बात पर वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। हर बात पर वो चाहता है बिना परिश्रम करे उसको पका पकाया सब कुछ मिल जाए, और अभ्यास करना कुराना कुछ है नहीं। बस वो उसके मन में कुछ बात उठ गई और वो कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। स्वर विज्ञान की चर्चाएं चल रही थी, वो कन्फ्यूजन में आ गया कि बोला कि वैद्य जी के पास मैं गया था गुरु जी, तो उसने मेरी ऐसा कलाई पकड़ा और बोला कि आपका तीनों नाड़ियाँ विषम में हो गया है, वात नाड़ी, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी विषम में हो के, इसलिए आपको स्थूल पीड़ा है, सर्दी है और आपके सिर में दर्द है। मैंने मैंने सोचा कि नाड़ी तो सांसों से ली जाती स्वर है, स्वर की है नाड़ी कि नाड़ी है स्वर, स्वर है कि नाड़ी है कि सांसें हैं, क्या है, वो बड़ी कन्फ्यूजन में पड़ गया। फिर उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया। मैंने उसको मना करके रखा है कि आप व्हाट्सअप कर लिया करो, मेल कर लिया करो, आप गाहे बगाहे फ़ोन की घंटी मत टिनटिनवाया करो। क्यों? आदमी अपने अपने शेड्यूल वर्क में रहता है, अपने अपने कामों में रहता है। इतना किसी के पास बेकार का समय नहीं रहता कि किसी की फ़ोन का इंतज़ार करते बैठे और वो अब जब चाहो तब अपनी कन्फ्यूजन पेलते रहो। तो उनको फिर डांट पड़ी, तो उन्होंने फिर तब से अब या तो मेल कर लेते हैं या तो व्हाट्सअप कर लेते हैं। तो आज उन्होंने फिर वही उनके पास आ गया। तो मित्रों, आज हम थोड़ी सी ये नाड़ी विज्ञान बहुत बड़ा शास्त्र है। नाड़ी विज्ञान आपको तब तक समझ में नहीं आती है जब तक आप पांचों तत्वों को नहीं समझ पाते, और ये पांचों तत्व तब तक समझ नहीं आते जब तक कि आप जैव घड़ी को नहीं समझ लेते, बायोलॉजिकल वॉच को नहीं समझ लेते। और ये बायोलॉजिकल वॉच तब तक समझ नहीं आता है मित्र जब तक हमारे शरीर और नवग्रह के प्रभाव इसको नहीं समझ लेते। और ये नवग्रह की हमारी समझ तब तक नहीं आती है जब तक कि हमारे शरीर में हर घंटा में कौन सा तत्व किस समय है, और उस समय दिन में सूर्य है किस कला में है, किस अंश में, हम पृथ्वी के किस कोण में हैं, हम पृथ्वी के किस दिशा में हैं, वहाँ का जलवायु कैसा है। फिर ये सारे अलग 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 डिटेल्स हैं। बहुत पेचीदा में फंस जाओगे मित्र। तो चलिए मैं आज आपके लिए बहुत सरल करके बताता हूँ नाड़ी और हमारे सफलता, नाड़ी और हमारे संकल्प शक्ति, नाड़ी और हमारे जीवन में हमें बरकत कैसे देगी। हम नाड़ी का ज्ञान हम बहुत विस्तार से ना पढ़ें, हम पीएचडी ना करें कोई बात नहीं, हम कुछ भी चीज़ ना करें तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने यदि थोड़ी सांसें लेना सीख गए होंगे, गहरी सांसें लेना, खुल के सांसें लेना, साफ सुथरा सांस लेना, बैठ करके सांस लेना, सोए सोए सांस लेना, खड़े खड़े सांस लेना, यदि आप सांस लेना सीख गए होंगे तब आप ये भी देखते होंगे कि जब आप सो के उड़ते हैं तो यदि आपका दाहिना सांस चल रहा है तो ज़रा रुक जाइए, प्रतीक्षा कीजिए आपके बायां सांस चलने का। अब बायां सांस जब चल जाए तो बायां पैर आप ज़मीन में रखिए, और उसके बाद आप जब जाएंगे टॉयलेट जाएंगे तो आपका बायां सांस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर वो दाहिना सांस शुरू हो जाएगा। जैसे आप टॉयलेट से मृत हो जाते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, जैसे आप छींटा मारते हैं आँख में और अपनी चेहरा में पानी डालते हैं, वैसे फिर आपका दाहिना सांस शुरू हो जाता है। और ये दाएं बाएं होने लगता है, क्योंकि सुबह सुबह आप, कोई मेरे मित्र होते हैं भारी का जूते पहन लेते हैं, कोई मेरे मित्र होते हैं दौड़ने चले जाते हैं, कोई मेरे मित्र होते हैं कि टहलने चले जाते हैं। तो मित्रों, जितने भी मेरे टहलने वाले मित्र हैं, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, उसके लिए नाड़ी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लाभ की जगह में नुकसान होने की संभावनाएँ बहुत बलवती है। सुबह का समय है, आप चंद्र नाड़ी में बिल्कुल ना घूमें। यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी जब मैं कहूँ तो इसका मतलब क्या है। हमारे कबीर जी ने क्या कह दिया, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। अब आदमी कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से बुनी चदरिया, झीनी झीनी बुनी चदरिया, काहे का इंगला काहे का पिंगला किस ना। तो कबीरदास ने बड़ी गंभीर बातें कह दी कि मैं पूरा जो शरीर का जो चादर है, इस शरीर जो चादर है 3 तरह के धागा से बुन दी गई है। 3 तरह के धागा से बुन दी गई है। कौन कौन से धागा से? तो उसने कहा इंगला, उसने पहला स्थान दिया इंगला को। इंगला मतलब क्या? इंगला, तो इंगला को उसी को ईड़ा कहा गया, बोलचाल की भाषा में इंगला हो गया ईड़ा और पिंगला, और उसके बाद सुषुम्ना। तो ईड़ा क्या हो गया मित्रों? ईड़ा हो गया चंद्रमा, मन। सबसे पहले मन ने इस शरीर को बुन दिया, मन हुआ और जीवात्मा ने शरीर धारण कर लिया।
अब मन तो हो गया, मन में उन्होंने शरीर बना लिया, मन से जन्म ले लिया। अब मन से जन्म ले लिया तो गर्भ चाहिए। अब गर्भ में क्या होता है, जल तत्व होता है। और गर्भ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नमक होता है, NaCl होता है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और कैल्शियम होता है, बहुत मात्रा में समुद्र की जल और माँ के गर्भ की जल, दोनों में कोई ज़्यादा असमानता नहीं है। इतनी ज़्यादा हम नमक में तैरते रहे, हमारे पूरा शरीर नमक में सुरक्षित कर दी जाती है। अब यहाँ शुरू हो जाता है, उसे नमक से बचना है, ठंड से बचना है। तब माँ के गर्भ में हम अधिकांशतः हमारी जो नाड़ी है वो मित्रों पिंगला नाड़ी चलती रहती है। हम पिंगला नाड़ी में हम गर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, ईड़ा नाड़ी में हम कम से कम समय बिताते हैं। माँ के भी नाड़ियों के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, तो ये बहुत गुड़ बात है, हम बाद में बात करेंगे। तो आप समझ जाइए, मन से हमारे शरीर का जन्म हुआ, यानी मन रोगी होगा तो शरीर रोगी हो जाएगा, मन स्वस्थ होगा तो शरीर को स्वस्थ होने में देर ना लगेगा। मन यदि चंगा होगा तो हमारे कारोबार में चंगा होने में देर ना लगेगा। यदि मन सफलता से भर जाएगा तब यह शरीर का जो हमारा वर्क है, जो बाजार है, इसमें भी हमको सफलता मिलते देर ना लगेगी। मतलब मूल जड़ कहाँ पर है, मन पर है। तो हमको पहले क्या जानना चाहिए, हमको ईड़ा को जानना चाहिए। ईड़ा मतलब चंद्रमा स्वामी है इसका। अब जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती घटती रहती है, वैसे ही हमारे मन की चंचलता भी घटती बढ़ती रहती है। हम स्थिर नहीं होते। कभी हमारा मन दिव्यमान होता है, पूर्णिमा की तरह बहुत आनंद में रहता है, बहुत मगन में रहता है। फिर कुछ समय बाद मालूम होता है कि खिन्नता से भर गया, उदासी से भर गया। मतलब भाव शरीर मन का शरीर है। तो भाव को यदि हम सही बना दें, अपनी चंद्रमा को ठीक कर ले, अपनी कुंडली में चंद्रमा को ठीक कर ले, अपने शरीर में चंद्रमा को ठीक रखें, अपने शरीर में चंद्रमा को अपने अनुसार चलाएं, उनको समझ लें, तो हमारा बहुत बड़ा समस्या दूर हो गया। लेकिन शरीर है। अब ये शरीर का भी अपना पार्ट्स है, बहुत बड़ा विभाग है। शरीर में हजारों किलोमीटर की नस नाड़ियाँ दौड़ रही हैं, बड़े बड़े मशीन जैसे धक 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 कर रहे हैं, हार्ट कर रहे हैं, और सन की तरह से आवाज़ें आ रही, भीतर में साउंड है, इतना साउंड कि आप कान बंद करो तो पगलेट हो जाओ। तो मित्रों, अब हमारा स्थान आ गया पिंगला मतलब क्या, सूर्य स्वामी है। सूर्य मतलब क्या है, ताप है, गर्मी है। तो ठंडा और गर्मी दोनों मिलकर के हमारा जीवन का चलता है। यदि हम ठंडे हो जाएं तो गर्मी की जरूरत है, गर्म हो गए तो फिर ठंडा की जरूरत है। तो हमारे अपने जीवन का अलग डिग्री है, शरीर का अलग तापमान है, मन का अलग तापमान है। तो अलग अलग समय में हमारा ये नाड़ियाँ बदलती रहती है। अब वैद्य जी ने कहा इनको कि आपका वात पित्त और कफ नाड़ी। अब इसको समझ में नहीं आया कि यहाँ एक नाड़ी बोलते हैं गुरुजी ईड़ा बोल दिया, पिंगला बोल दिया, सुषुम्ना बोल दिया, और इधर वैद्य बोल रहे हैं कि वात नाड़ी, कफ नाड़ी और पित्त नाड़ी। ठीक है मित्र, तीनों नाड़ियाँ उसी का नाम है, अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वरूप है। तो मैं अभी चाहे किस भी नाक से सांस लूँ, मान लीजिए मेरी अभी मेरी आपका दाहिना नासिका चल रहा है, मैंने पिंगला सांसें अभी चल रही हैं। तो अभी मेरी जो नाड़ी होगा, पिंगला नाड़ी ज़्यादा यहाँ उत्तेजित होगा, यहाँ वो मुझको बताएगा, और उसकी जो उत्तेजना होगा बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद मेरी चंद्रमा जो नाड़ी है वो मध्यम होगा, और या फिर मेरा पित्त जो नाड़ी होगा, मतलब सुषुम्ना नाड़ी होगा, वो और मध्यम होगा। लेकिन मान लीजिए अभी मेरी सांसें चल रही है दाहिना से, लेकिन मेरी यदि यहाँ चंद्रमा नाड़ी ज़्यादा होगा, इसका मतलब होगा कि मुझे कफ होगा, मुझे बुखार सर्दी होगा, मुझे निमोनिया की शिकायत होगा। तो अलग अलग चीज़ों से बना होता है इसका, ये अलग विज्ञान हो जाता है। तो हमारी सफलता में ये क्या है, जो चाहो सो पाओ। तो जो चाहो सो पाओ का मतलब यह है मित्र कि सुबह सुबह यदि आप सैर सपाटे जाते हो तो चंद्रमा नाड़ी से सैर सपाटे मत जाओ, सूर्य नाड़ी से जाओ। मतलब दाहिना नासिका से सांस लो, बढ़िया से सांस भरो, और उसी नाड़ी से सांस को वापस करो। जिस नाक से सांस लेते हो उसी नाक से सांस बाहर जाने दो। और यदि आप बैठ जाइए, शांत मन से बैठ जाइए, और आप 15 मिनट, तो उसका प्रकृति है 15 मिनट वो आपका एक नाड़ी चलेगा। अब आपको 15 मिनट और प्रयास करके चलाना है, आधा घंटा। आपका प्रकृति वो 15 मिनट तो ऑटोमेटिक चलेगा, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा यदि वो चल रहा है तो कहीं न कहीं आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है। या तो गर्मी बढ़ी हुई है, या तो पीड़ाएँ बढ़ी हुई है, या तो आपका कुछ अनबैलेंस है। तो उसको बैलेंस करना होगा।
15-15 मिनट के योग में आपको लाना होगा। और उसी तरह से यदि आपकी बाएं नासिका, मित्रों शाम हो गया, दिन ढल गया, आरती का समय हो गया, और यदि आपका बायां नासिका नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके जीवन में कुछ टसल हो गया है, कुछ टेंशन से भर गया है। इसीलिए तो पूजा के समय आपकी बाएं नासिका नहीं चल रही है, यानी मन स्थिर नहीं है। तो जब हम पूजा कक्ष में जाएं, हम भगवान के ध्यान में जाएं, हम आरती करें, जब हम अपने मेडिटेशन में जाएं, तो मन को अपने साथ रखना जरूरी है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन जीत गया तो सब जीत गया, मन स्थिर है तो सब स्थिर है, मन बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो फिर बायां नासिका आपका यदि नहीं चल रहा है तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए या चला लीजिए। अब आपको ध्यान करना है अपने मन के बाबत, अपनी शक्ति को जागृत करना है, संकल्प शक्ति को दृढ़ करना है, संकल्प से कोई योजना बनाना है, किसी बाबत गहन अध्ययन करना है। बहुत बड़ी समस्या में फंस गए हैं, उसको आपको देखना है, पारिवारिक समस्या, व्यावसायिक समस्या, करियर की समस्या। तब आप बायां नासिका से माने बायां नासिका माने ईड़ा नाड़ी का प्रयोग करें और आप अपना ध्यान करें, मेडिटेशन करें, और उस ध्यान करते करते आप अपनी समस्याओं पर विचार करें, समाधान जल्दी मिलेगा। लेकिन आप संकल्प लेते हैं, ये काम को मुझे अब करना ही है। अब आपका मन मजबूत हो गया है, अब शरीर की जरूरत है। शरीर मतलब पृथ्वी तत्व, शरीर मतलब पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में तमाम तरह की भारी तत्व होता है। तब हमको संकल्प करने के लिए हमको अब सूर्य नाड़ी की जरूरत है, मतलब पिंगला नाड़ी की जरूरत है। अब पिंगला नाड़ी 15 मिनट आप कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए सांसों का। कैसे करते हैं मैं आखिरी में अंत में बता दूंगा, थोड़ी नमूना के तौर पर। और वहाँ फिर आप संकल्प कीजिए, और उसके बाद आप सुषुम्ना नाड़ी में आकर के आप अपने को शांति कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपका समस्या का समाधान भी निकल आया है और आप अपने संकल्प की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। और यदि आपका सुस्पष्ट डिजाइन है, एक पूरा संपूर्ण रूप में बना हुआ एक आपका परिकल्पना है, आपका मूवी ठीक से बना है, आपकी पिक्चर ठीक से बनी है, आपका अपना भविष्य का प्लान सही बना है, कहीं कोई गड़मट नहीं हो रहा है, एक दूसरे को काट पीट नहीं रहे हैं, तो फिर बहुत जल्दी से आप वही पाएंगे जो आप चाहते हैं, आप वही बनेंगे जो आप बनना चाहते हैं, आपको ही मिलेगा जो आप बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं चोर बनूं और दुनिया मुझे साधु कहे, तो भैया तो चोर बनोगे तो फिर दुनिया आपको चोर ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोभी करो, लंपटाई करो और ठगी करो और दुनिया के आदमी के सामने में साधु बने रहो, तो ये मुश्किल वाली बात है। ऐसा चाहना फिर वो ईड़ा पिंगला कभी आपको पूर्ति नहीं करने वाला है। संघर्ष ना हो, विरोधाभास ना हो, जो आप चाहते हो वो आपको बनना पड़ेगा, जो आप हैं उस जगह को त्यागना पड़ेगा, और जो नहीं है, जो बनना चाहते हैं, वो बनने की दिशा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हमारी ये तीनों नाड़ियाँ और हमें गजब के सफल देती है मित्रों। चाहे हमारा बीमारी में लड़ने की क्षमता हो, चाहे हमको कोई नया प्लान तैयार करना हो, या किसी के करियर काउंसलिंग हो, या किसी का मानसिक स्थिति ठीक करना हो, किसी के परिवार को ठीक करना हो, अपना द्वंद्व ठीक करना हो, अपनी आनंद में डूबना हो, अपने ईश्वर के साथ जुड़ाव करना हो, अपनी उपासना करना हो, अपनी भक्ति करना हो, अपना प्रेम से जुड़ना हो, सारे जगह में ये आपका नाड़ियाँ काम आती। नाड़ी यदि संतुलित है तो फिर आपका जीवन आनंद मंगल है, और नाड़ी में यदि विकृति है तब आप में रोग है। शरीर को रोग होगा, इसका मतलब है सूर्य नाड़ी विकृत है, और चंद्र नाड़ी के विकृत होने से फिर भी शरीर भी बिगड़ जाता है, और कई बार सुषुम्ना नाड़ी के विकृत होने से भी शरीर बिगड़ जाता है। तो आपके शरीर की कौन सी हिस्सा में तकलीफ है, उसके अनुसार से हम पता लगाते हैं कि आपका कौन सा नाड़ी बिगड़ा हुआ है। सिर में बहुत दर्द है, सिर में परेशानी हो रहा है, सिर भन्ना उठा है, सिर भन भन कर रहा है, सिर में भयानक दर्द है, इसका मतलब साफ है कि आपका सूर्य नाड़ी बिगड़ा हुआ है, क्योंकि आपको वायु दोष उत्पन्न हो गया है, क्योंकि गर्मी होने से वायु प्रकोपित हो जाता है। और यदि आपका कमर भारी है, कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, जांघ में दर्द है, पीठ में दर्द है, पेट में दर्द है, आपके पेशाब मार्ग में दर्द है, इसका मतलब सीधा है कि आपकी चंद्र नाड़ी विकृत है, क्योंकि यहाँ जल तत्व है और जल तत्व भारी हो गया। तो मित्रों बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, बहुत पेचीदा में फंस जाओगे, डिलीट करना पड़ जाएगा, पीएचडी करना पड़ जाएगा। बहुत बड़ी है, क्योंकि तत्व समझना, नाड़ी समझना, फिर बायोलॉजिकल बात समझना, फिर कौन अभी बजा है, मान लीजिए कोई भी टाइम बजा है तो अभी कौन सा तत्व हावी होगा, तो कौन सा नाड़ी चलेगा। अब इस झंझट में मत पड़िए, सीधा साधा मार्ग जो मैंने आपको बताया है उस मार्ग को आप पकड़ लीजिए। सुबह उठे, बाएं नासिका से उठे, और रात में जब सोने जाएं तो दाहिना नासिका से जाएं। और यदि हमको
जी ध्यान में बैठें। ध्यान में बैठे मित्र, यदि इस संसार की कामना है, इस संसार का करियर संबंधी ध्यान करना है, मैंने व्यापार है, व्यवसाय है, इस संसारी की कामना, इस संसार यानी भौतिक पदार्थ की कामना, चाहे करियर हो, व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप 45 मिनट तक का सूर्य नाड़ी शोधन करें। उसके बाद आप उसमें ध्यान में भी करें और उसके बाद आप उसको अपनी डिजाइन को रख दें, आप अपनी बात को अपने मन में रख दें, अवधारणा में रख दें, तो आपका वह धीरे 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 आपको वह चाहा गया चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी आप करियर में चाहते थे कि आपका दुकानदारी बढ़िया चले, आपका व्यापार अच्छा चले, आपका करियर शानदार बने, आपकी पढ़ाई अच्छा हो। अब कुछ समय के बाद आप सोचने लगे, भाई मन में खुशी नहीं हो रहा यार, मन में आनंद नहीं आ रहा है यार, मैं भी भगवान की भक्ति कर लूँ यार, मैं भी बड़ा ठाट बाट है यार। अब आप कूद गए किसमें? साधना क्षेत्र में, एक तरफ अभी करियर क्षेत्र में, तो फिर आपका विकृति होगा, मानसिक विकृति होगा और आपकी चंद्रमा बिगड़ेगा। ईड़ा नाड़ी का जो विकृत स्वरूप है वो पीला नाड़ी को विकार उत्पन्न कर देगा, सूर्य में चंद्रमा का विकार उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे फिर स्थिति में मन बिगड़ेगा और मन से फिर शरीर बिगड़ेगा, और मन और शरीर दोनों के बिगड़ने से आपका जो कार्य जो चल रहा है उसमें प्रभाव होगा। इसलिए मित्र, पहले डिसाइड कर लीजिए कि इस क्या कामना है आपका, आपका क्या वासना है, आपका क्या विषय है, उसके हिसाब से आप अपनी नाड़ियों का साधना करें। और जिसको इस संसार से, इस दुनियादारी से ज़्यादा लेन देन से नहीं मतलब है, वो उसके लिए तो दोनों नासिका है, दोनों नासिका से सांस भरे और दोनों नासिका से बाहर निकाल दे और ध्यान करें। सुषुम्ना नाड़ी उसके पूरे बैलेंस करेगा। फिर सूर्य को सूर्य के जगह में रखेगा, चंद्र को चंद्र की जगह में रखेगा। इस संसार में भी वो उतना ही रहेगा और वो अध्यात्म में उतना ही रहेगा। यह संसार का कर्तव्य भी उतना ही निभाएगा और अध्यात्म का जीवन भी उतना ही चलेगा। लेकिन अब मन में लोभ आएगा तो फिर सुषुम्ना नाड़ी में विकृति उत्पन्न होगा। फिर मन में लोभ आना है तो चंद्रमा नाड़ी आपके विकृत करने लगे आपके जीवन को, तो फिर सूर्य नाड़ी का बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप बड़े लफड़े और पछड़े में फंस जाते हैं। इसीलिए यह भारतीय जो ज्ञान है, महान ज्ञान है, इसके पीछे लोग ज़्यादा नहीं पड़ते। कौन करे यार, बड़ा झंझट है। सरल से उपाय हमने बताया आपको कि सुबह मॉर्निंग हो गया, अब सुबह उठे, 15 मिनट का सांस लिए और दिन भर का जो आप कार्य है उसको मानसिक रूप से याद करें और सांस लेते रहें। आज आपका दिन भर का क्या क्या कार्य है उसको याद करें और सांस लेते रहें। पूजा का समय हो गया है तो आप 5 मिनट गहरी सांस इसी से ले लीजिए। आपको कोई शुभ कार्य करना है तो इसी से सांस ले लीजिए। आपको बड़ा झगड़ा उत्पन्न हो गया है, कानूनी पचड़ा में फंस गए हो या फिर दंगा फसाद हो रहा है, आदमी गुस्से में है, आपको कंट्रोल करना है माइंड को, तो आप इसी से सांस ले लीजिए। क्योंकि आप गुस्सा करोगे और उस समय आपको सूर्य नाड़ी चलेगा तो आप कंट्रोल हो जाओगे। सेना के लिए ठीक है सूर्य नाड़ी चले, लेकिन आम पब्लिक को अपना धीरज रखना पड़ेगा। इसीलिए रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम 3 दिन सप्ताह के 3 दिन वह बायां नासिका से सांसों का संधान करके वो युद्ध करते थे। इसका मतलब है कि रावण की को समझना है मित्र, तो रावण ने मन के से उस पार की गति शक्ति रखता था। रावण इतना गति और शक्ति रखता था कि यदि किसी का मन जरा भी असंतुलित होता तो वह व्यक्ति रावण को पार न पाता। रावण सांसों के विज्ञान में बहुत महारत हासिल थे, नाड़ी विज्ञान का बड़ा ज्ञाता था। इसलिए राम को अपना नाड़ी का संधान करना पड़ा। अपने नाड़ी में वो जरा भी राई रहती जगह नहीं देना चाहता था रावण को जीतने के लिए। इसीलिए वह 3 दिन का समय सूर्य को दिया और 3 दिन चंद्रमा को, 3 दिन सूर्य और 3 दिन चंद्रमा को, और युद्ध के समाप्ति के बाद सुषुम्ना नाड़ी में अपना जीवन काल व्यतीत करते थे। तो ये अलग बातें हैं, हम शास्त्रों की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सामान्य बातें कर रहे हैं। अब मान लीजिए मित्र, अब आपको खाना खाना है, चाहे किसी भी वक्त का खाना हो, तो सूर्य नाड़ी कर लें 5 मिनट, फिर खाना खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। इससे जठर रस ठीक बनेगा, पाचन शक्ति बढ़ेगा, आपके हार्ट की गति सही रहेगा, फेफड़ा के श्वसन सही रहेगा। और आप मान लीजिए विश्राम करना चाहते हैं तो दिन का विश्राम है, तो आप दिन का विश्राम कौन सी नाड़ी से करोगे? विपरीत करना है, चंद्र नाड़ी से दिन का विश्राम करोगे, रात्रि का विश्राम सूर्य नाड़ी से होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यदि आप कर लेते हो
तो हमने आपको स्वर विज्ञान में हमने बताया है, आप उसका पालन कर लो। स्वर विज्ञान और ये जो हमारा त्रिगुण नाड़ी है, ये इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। बस इसको सरल भाषा में, आपके और हमारे भाषा में हमने इसको आपको परोस दिया है, बता दिया है। ये गहन विद्या है मित्रों। तो त्रिगुण साधे जो पाए सो, जो चाहो सो पाए। ये त्रिगुण मतलब वही है कि एक गुण है आपका चंद्रमा का गुण है, दूसरा गुण है आपका सूर्य का गुण है, और तीसरा गुण है आकाश का गुण है। तो जब इस पिंगला, जब हम इसको सुषुम्ना बोलते हैं मित्र, जब सुषुम्ना नाड़ी की बात करते हैं तब ये आकाश तत्व होता है। हमारे जीवन में आकाश बहुत मात्रा में होती है। आकाश तत्व में ही हम अध्यात्म की सफर करते हैं। आकाश तत्व जब हमारे जीवन में हावी होता है, हमारे शरीर का तत्व उस समय जब आकाश तत्व में होते हैं, और उस समय यदि हमारा दोनों नासिका खुलने लग जाए, दोनों नासिका में चलने लग जाए, तो उस समय हम बड़े धार्मिक हो जाते हैं, अध्यात्म हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, कृपालु हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में ये रोज का रोज होते रहता है, रोज का रोज। हमने कई भी अपने वीडियो में बता दिया है, इसको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। तो आप समझ जाइए कि हर घंटा आपका चंद्रमा नाड़ी चलेगा, हर घंटा आपका सूरज नाड़ी भी चलेगा, हर घंटा आपका आकाश नाड़ी भी होगा। माने आकाश तत्व को प्रबल करने वाला नाड़ी, सूर्य तत्व को प्रबल करने वाला नाड़ी, और चंद्र तत्व को प्रबल करने वाला नाड़ी। और जब चंद्र और सूर्य जब दोनों समय आ जाता है, तब हमारा धरती यानी अर्थ यानी पृथ्वी तत्व हमारे ऊपर हावी हो जाता है, यानी उस समय हमारा जब चलता है। लेकिन जिस समय हमारा सूर्य नाड़ी हमारे चंद्रमा के ऊपर जब 20 हो जाता है, यानी अधिक हो जाता है, तब हमारे वायु तत्व हमारे जीवन में उसका स्थान बन जाता है। तो 45 मिनट में अलग अलग टाइमिंग है, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट, 12 मिनट, ऐसा 20 मिनट, अलग अलग टाइमिंग है तत्वों का। और ये तत्वों का निर्धारण हमारी यही तीनों नाड़ियाँ करते हैं। इसीलिए हम 24 घंटा बीमार नहीं रह सकते। बीमार रहते हैं तो कुछ घंटा ऐसा आता है, कुछ टाइम ऐसा आता है जिस समय हम बिल्कुल अपने आप को अच्छा सा महसूस करते हैं। कुछ समय ऐसा आता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। दुख हो सुख हो, सारी जगह में ये लागू होते रहता है। तो आइए अब हम सरल और बिल्कुल सिंपल से वो प्राणायाम को सीखें। मित्र, आपको यदि बायां नासिका का ध्यान करना है, तो आप अंगूठे से ध्यान, जब भी आपको एक किसी चीज़ की ओर करना है, तो ये अंगूठा से आप इसको दबा लीजिए। आप चाहे ऐसा करो या ऐसा करो, वो सिर्फ आपको बंद करने के लिए है। और जब अभ्यास हो जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तब तो आपका एक नासिका चलेगा, उसी नासिका से जाएगा। पहले हमको अभ्यास करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जब हमने बिना कुंभक किए, जब हम इसको इसी सांस से बाहर किए, तब हमारी नाड़ी चंद्र बनेगा। लेकिन यदि हम इसको कुंभक करते हैं, जैसे हमने कुंभक किया, तो कुंभक के दौरान हमारा सूर्य नाड़ी ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है, और फिर जैसे हमने बाहर किया तो फिर चंद्र नाड़ी में आ गया, और फिर हमने बाह्य कुंभक किया तो फिर से हमारा सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाता है। तब हम इसको चंद्रमा की साधना नहीं कह सकते। इसलिए जब साधना करना है तब आपको बिना कुंभक किए करना है। सेम वही प्रक्रिया इसके लिए है। वही प्रक्रिया सुषुम्ना नाड़ी के लिए है। लेकिन अपने को शरीर को ठीक करना है, और शरीर के साथ में मन भी ठीक रहे, शरीर भी ठीक रहे और मन भी ठीक रहे। तब हम बायां नासिका से सांस खींचेंगे, कुंभक करेंगे, और फिर दाहिना नासिका से सांसें छोड़ेंगे। अब दाहिना से सांसें खींचेंगे, कुंभक करेंगे, अब बायां से सांसें छोड़ेंगे धीरे धीरे। अब फिर बाह्य कुंभक कर लेंगे। यानी आप इस प्रक्रिया को करते हैं, तब आपका मन यानी कि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का बैलेंस हो जाता है। सुबह शुरुआत करेंगे अपन बायां नाड़ी से, बायां नाक से, और शाम को शुरुआत करेंगे दाहिना नाक से। बस इतना ही ख्याल रखना है। और यदि आप इस तरीके से सांसें लेते हैं, 45 मिनट तक का लेते हैं मित्र, तो आपको दुनिया भर की कोई झंझट में नहीं पड़ना है। ये आपके शरीर और आपका मन और आपका आकाश तत्व तीनों को यह बैलेंस करके आपके जीवन में प्रफुल्लता, आनंद, कैरियर में वृद्धि और आपका संकल्प सिद्धि, ये तमाम मार्ग, रिद्धि और सिद्धियों का मार्ग आपको पिटारा खोलता हुआ ये नाड़ियाँ चले जाएंगे। इतने सिंपल से, इतने साधारण से हैं। लेकिन मित्रों, 45 मिनट सुबह
टाइमिंग पर करना होगा। जैसे आज आपने 7 बजे किया है तो आपको रोज 7 के आसपास शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन हमने 6 बजे किया, एक दिन 7 बजे किया, एक दिन 12 बजे किया। नहीं मित्र, हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो इस वातावरण का घड़ी है और हमारा जो प्राकृतिक घड़ी है और हमारी जो सांसों का तालमेल है, जब हम 3 दिन तक लगातार उस टाइम पर करते हैं तो बायोलॉजिकल जो हमारा एनर्जी है वो उस समय एक्टिवेट हो जाता है। हम उस पर बार बार छेड़ाछाड़ी ना करें, इसलिए समय का ख्याल रखें। किसी दिन हो जाए आगे पीछे तो चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि अपना टाइम शेड्यूल सही समय में चले। यहाँ हम बार बार उधेड़ बुन ना करते फिरें मित्रों, उधेड़ बुन ना करते फिरें। तो इस बात का ख्याल रखें और तीनों नाड़ी को आप सम करें। सम का मतलब आप समझ गए होंगे कि सांसें एक नासिका से लेना है, कुंभक करना है, दूसरी नासिका से छोड़ना है, फिर दूसरी नासिका से लेना है, फिर कुंभक करना है, फिर छोड़ना है और फिर बाह्य कुंभक करना है। अब उसको रेचन कहो, कुंभक कहो, नाम कुछ भी दे लो। नाम से क्या रखा है, नाम एक कार्य महत्वपूर्ण है, नाम महत्वपूर्ण नहीं है। स्वर कहो, नाड़ी कहो, सांसें कहो, कुछ भी कहो, आप अपने हिसाब से क ख का नाम रख लो, ABCD नाम रख लो। आप अपनी सुविधा से अपना नामकरण कर लीजिए। आप किसी के नाम से रख लो, चाहे तो आप बादाम कह लो, किशमिश कह लो, छुहारा कह लो, XYZ कह लो। नाम आपका सुविधा से लिए है मित्रों। दुनिया में जाने इसलिए नामकरण है। नाम में रखा कुछ नहीं है, क्रिया में महत्वपूर्ण है, क्रिया योग महत्वपूर्ण है, क्रिया महत्वपूर्ण है, भाव महत्वपूर्ण है, उस पर स्थिति महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलेंगे। उम्मीद है कि आपकी ज्ञान में वृद्धि हुआ होगा, आपका जीवन सुंदर बनेगा, मन शानदार बनेगा और आपका आत्मा प्राणवान बनेगा। इसी मंगल कामना के साथ गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।